क्या कोई ऐसा इंसान जो बचपन में अखबार बेचता हो, जिसके घर में बिजली तक न हो, क्या वो भारत को मिसाइल शक्ति बना सकता है? क्या गरीबी असफलता और हालात किसी इंसान के सपनों को मार सकते हैं? अगर नहीं तो ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष और सपनों की ताकत की। ये कहानी है APJ अब्दुल कलाम की। बचपन गरीबी लेकिन सपने अमीर। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु। एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, कम साधन लेकिन संस्कार बहुत बड़े। कलाम के जैनुल नाव चलाकर परिवार चलाते थे। माँ आशिया दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन इज्जत और ईमानदारी भरपूर थी। कलाम बचपन में रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचा करते थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, कलाम आसमान में उड़ते पक्षी और हवाई जहाजों को देखते थे। उनके मन में बार-बार एक सवाल उठता था, अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? यहीं से एक सपने ने जन्म लिया। शिक्षा संघर्ष के साथ पढ़ाई पैसों की कमी थी, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं। कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दाखिला लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में। पढ़ाई आसान नहीं थी, फीस ज्यादा थी, घर की हालत खराब थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी बहन को गहने बेचने पड़े। MIT में एक बार एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। प्रोफेसर ने कड़ा अल्टीमेटम दिया, 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करो, वरना कॉलेज छोड़ना होगा। कलाम ने 3 रात बिना सोए मेहनत की और असंभव को संभव कर दिखाया। यही उन्होंने सीखा, डर से बड़ा कुछ नहीं, और मेहनत से ताकत कोई हथियार नहीं। वैज्ञानिक बनने का पढ़ाई पूरी होने के बाद कलाम जुड़े DRDO और फिर इसरो से। उनका पहला बड़ा मिशन SLV 3 रॉकेट लॉन्च। पूरा देश देख रहा था और रॉकेट फेल हो गया। मीडिया ने आलोचना की, लोगों ने ताने मारे। कलाम अंदर से टूट चुके थे, लेकिन तभी उन सतीश धवन आगे आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस असफलता की जिम्मेदारी मेरी है। और कलाम से अकेले में बोले, सफलता तुम्हारी होगी। अगली बार रॉकेट सफल हुआ और भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत का मिसाइल इसके बाद अग्नि पृथ्वी आकाश जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स में डॉक्टर कलाम की अहम भूमिका रही। भारत सिर्फ दूसरों पर निर्भर देश नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बन रहा था। देश ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन इतनी सफलता के बाद कलाम वही रहे। सादा कपड़े, सरल जीवन और बड़ा सोच। वे कहते थे सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो आपको नींद ना आने दे। राष्ट्रपति बनना, सादगी की मिसाल। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने 11वें राष्ट्रपति भवन मिला। लेकिन न घमंड न दूरी। वे बच्चों के बीच जाते, छात्रों से बात करते और कहते देश का भविष्य क्लासरूम में बैठा है। कलाम राष्ट्रपति थे, लेकिन दिल से आज भी शिक्षक थे। आखिरी पल किताब हाथ 27 जुलाई 2015 शिलांग। डॉक्टर कलाम छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। हाथ में किताब, आंखों में सपने, और वही एक महान हमेशा के लिए अमर हो गई। वे मंच पर गिरे, लेकिन पूरी दुनिया के दिलों में हमेशा खड़े हो गए। सीख जो कलाम हमें सीखा, करीबी सोच तय नहीं करती। दो असफलता हार नहीं। सीख है 3 सादगी। सबसे बड़ी 4 देश के लिए जीना। सबसे बड़ी सफलता है डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सपने हर भारतीय की आंखों में जिंदा है। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो याद रखिए, उत्कृष्टता एक घटना नहीं, एक आदत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।